हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम लेकर आ रहे हैं मलेरिया का पार्ट 2। पहले हमने देखा था कि ये कहाँ से इजाद हुआ, कितनी पुरानी इसकी हिस्ट्री है। 4000 साल पहले की इसकी हिस्ट्री थी। हमने स्टेट्स देखे कि 2018 के अंदर कितनी मौतें हुई, उससे पहले कितनी मौतें हुई। अब हम ये देखेंगे कि ये इंसान को बीमार कर देता है क्या, फीमेल एनाफिलिस प्लाज्मोडियम। ये हमें बीमार करता है। बड़ी बीमार कैसे होता है इंसान, ये जो अपनी बॉडी में जाता है तो किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। अब है ना, ये जो है ना, ये जो मैंने लिख रखा है, दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो चार्ट में पहले आपको लैंग्वेज में समझाऊंगा, यानी कि ये पूरा लिखा हुआ है बतौर नोट्स, ये समझाऊंगा। इसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या फिर डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम है ना इसका लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा समझाया है उसके अंदर। अगर आप सिर्फ उसी को समझ लोगे ना तो ये लैंग्वेज आपको समझने की जरूरत नहीं है। समझे मेरी बात को। तो अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या था, प्लाज्मोडियम मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था ना। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स 2 होस्ट फॉर कंप्लीशन। 2 होस्ट रिक्वायरमेंट होते हैं इसके, ये भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। 2 होस्ट रिक्वायरमेंट होते हैं। सच ए 2 होस्ट लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डाइजेनेटिक। क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक। क्यों, डाई का मतलब क्या होता है, 2, तो 2 जेनेटिक। क्या मतलब हुआ इसका, जो 2 होस्ट को रिक्वायर करता है या फिर किसी बीमारी के अंदर 2 होस्ट काम में आते हैं, उस 2 होस्ट वाले लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन, या फिर अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर लाइफ साइकिल देखेंगे प्लाज्मोडियम का। अब आप एज एन एग्जाम्पल अज्यूम कीजिए कि जो मच्छर है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है ना, वो पहले से ही इन्फेक्टेड है। अभी से आप अज्यूम कीजिए, क्योंकि जब मैं आपको इसका पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझा दूंगा ना, जब हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो पढ़ लेंगे, जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी मच्छर ने आके इंसान को काटा, वो मच्छर पहले ही इन्फेक्टेड था, और ये जो अपना इंसान है ये इन्फेक्टेड उस टाइम पर नहीं था, ये एक हेल्दी पर्सन था। तो भाई इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आता है ये, कि जब फीमेल एनाफिलिस अब उनके किसी इंसान को काटता है तो वो अंदर क्या छोड़ता है, उसके स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड क्या है, ये प्लाज्मोडियम की मैच्योर्ड स्टेज है। सबसे इन्फेक्टिव स्टेज क्या है प्लाज्मोडियम की, स्पोरोजोइड। तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन। जब मॉस्किटो दूसरे ह्यूमन को काटता है, स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। स्पोरोजोइड्स उसके अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं उसके काटने से। पैरासाइट या फिर स्पोरोजोइड, जिसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखा है, रीच द लीवर थ्रू ब्लड। अब वो जो स्पोरोजोइड है ना, अपन के लीवर के अंदर पहुंच जाते हैं। मान लो कि किसी मॉस्किटो ने यहां पर काटा, अब वो यहां पर जो भी अपने ब्लड वेसल्स वगैरह है ना, वो ब्लड के थ्रू हमारे लीवर के अंदर पहुंच जाएगी। क्या, स्पोरोजोइड्स। द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स। तो अब वो जो पैरासाइट या स्पोरोजोइड अपन के लीवर में पहुंचा, मान लीजिए ये अपना लीवर है, ये लीवर मान लीजिए आप, अब ये पहुंच चुका है स्पोरोजोइड इसके अंदर। अब ये यहां पर क्या करेगा, यहां पर ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। मान देखें आप कि ये यहां पर पहले ये जो मैं ब्लैक से तैयार कर रहा हूं ना, आप इनको समझ लीजिएगा, ये है हमारे हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स क्या होते हैं, लीवर सेल्स।
लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं हेपेटिक सेल्स। अब ये यहां पर आ चुका है। अब इस स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड के थ्रू अंदर आएंगे। ये रेड वाले स्पोरोजोइट्स हैं, ये हमारे ब्लड के थ्रू अंदर आए। अब ये मान लीजिए 2, ये 5 आए अंदर। अब इन्होंने रिप्रोड्यूस किया। अब रिप्रोड्यूस जब इन्होंने किया, ये होगा 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके से ये हो गए। The parasite reproduces asexually in the liver cell, bursting the cell and releasing into the blood. अब जब एक इतने से सेल के अंदर बार बार रिप्रोडक्शन होगा असेक्सुअली, 1 के 2 होंगे, 2 के 4 होंगे, 4 के 6 होंगे, तो क्या होगा, इतनी सी चीज के अंदर आप जब ज्यादा चीजें ठूसोगे, भरोगे, तो क्या होगा, वो चीज फट जाएगी ना। गुब्बारे को जब आप हवा देते हो ज्यादा, एक लिमिट तक ही फूलता है ना, फिर जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है वो फट जाता है। इनके साथ भी ऐसा ही सीन है कि हमारे लीवर सेल्स में आ जाते हैं। अब लीवर सेल्स में इस तरीके से इस लेवल पर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लीवर सेल्स हैं वो फट जाते हैं, ये फट जाते हैं, जिसकी वजह से आगे क्या होता है वो हम अब जो है इसके बाद अगला पॉइंट है। हाँ, अगले पॉइंट से पहले जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ना इस वाले फ्लो चार्ट का, कि प्लाज्मोडियम में जब एंटर होता है, किस इन्फेक्शन किस फॉर्म के अंदर होता है एंटर, दैट इज स्पोरोजोइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के अंदर आता है कि ये बताओ कि प्लाज्मोडियम किस अवस्था के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस होता है, तो किस फॉर्म में होता है वो, स्पोरोजोइट फॉर्म के अंदर। और ये स्पोरोजोइट मॉस्किटो के अंदर कहां पर होती है प्रेजेंट, वो मॉस्किटो की सेलिवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है। हम ये चीज देखेंगे कब, प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर जब हम पढ़ेंगे ना स्टार्टिंग में, हम लोग ये चीज देखेंगे। तो अगला पॉइंट है बच्चों, पैरासाइट्स एंटर द रेड ब्लड सेल्स, यानी कि अपने एरिथ्रोसाइट्स के अंदर वो एंटर होते हैं। इससे पहले क्या था, वो हमारे लीवर के अंदर आएंगे, लीवर के सेल्स को बस्ट कर देंगे, फिर जब वो लीवर की सेल्स से बाहर आएंगे ना, वो किस फॉर्म में बाहर आएंगे, वो आएंगे मीरोजोइट्स के फॉर्म के अंदर, वो बाहर आएंगे किस फॉर्म में, मीरोजोइट्स के फॉर्म में। तो असेक्सुअली एंड रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। अब ये पैरासाइट आरबीसी के अंदर या फिर एरिथ्रोसाइट्स के अंदर आने के बाद भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, फिर वो उसको भी फाड़ देंगे, उसको भी बस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा देखो बच्चों, द आरबीसी एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर। अब क्या होगा, जब ये बस्ट हो जाएंगी हमारी आरबीसी को, ये इस लेवल के ऊपर डैमेज कर देगा कि फीवर की साइकिल्स स्टार्ट हो जाएंगी। साइकिल स्पॉट यानी कि 2 दिन में आ रहा है, अभी तो अपन को कंटिन्यूस बुखार हो ही रहा है, उतर ही नहीं रहा। फिर मान लीजिए उतर गया, फिर 1 दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन हो गया, मान लीजिए 1 दिन भी नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तीसरे दिन भी नहीं हुआ, 14 दिन हो गया। तो ये साइकिल्स चलती रहती है, जिसके बारे में जब हम टाइप्स ऑफ मलेरिया पढ़ेंगे ना, कि अपना प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जब इन चीजों के बारे में हम डिटेल में जाएंगे ना आगे नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर, तब आपको समझ में आएगा कि साइकिल्स ऑफ फीवर क्या होती हैं। क्योंकि फैल्सीपेरम के अंदर बुखार इसी तरीके से आता है, कब 72 घंटे छोड़कर। फिर उसके आगे अगर अपन देखें, साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, और दूसरे सिम्टम्स भी दिखने लग जाते हैं। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी। अब जो रिलीज पैरासाइट होते हैं वो दूसरे नए आरबीसी को भी रप्चर करने की कोशिश करते हैं। फिर जब ये बाहर आते हैं रप्चर करने के बाद, जब पहले तो मीरोसाइट्स की फॉर्म में बाहर आए, अब किस फॉर्म में आएंगे बाहर, ये गैमेटोसाइट्स की फॉर्म में बाहर आएंगे। तो अगला पॉइंट यही है, सेक्सुअल स्टेजेस, यानी कि गैमेटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के अंदर। यहाँ पर मेन का तो यहाँ पर हो चुका है खत्म। देखो बेटा, अगर आपको नीट क्रैक करनी है ना, बिल्कुल सीरियसली नीट क्रैक अगर आपको करना है, तो सबसे पहले जो पढ़ने का तरीका होता है ना, वो ये होता है कि सबसे पहले आप पढ़े नोट्स आप चाहे अपने हाथ से तैयार कीजिए या आपके टीचर के, ये चाहे तो मेरे वाले नोट्स आप ले सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको कहूंगा ना, वो होता है जो अपने हाथ से तैयार किए गए नोट्स होते हैं ना, सबसे बेस्ट वही होता है। क्योंकि आपको मालूम होता है
कि कहां पर आपने कौन सी चीज को याद किया था, कहां पर आपसे कौन सी चीज में गलती हुई थी जो टीचर ने आपको समझाया था फिर कि यहां पर ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले क्या, नोट्स, उसके बाद एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, पूरी की पूरी लाइन उठ के आई थी। अभी 4-5 दिन पहले ही जो अपना नीट का एग्जाम हुआ है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें एनसीईआरटी की सेम लाइन उठ के आई थी और एदर्सन और अपने रीजंस के अंदर उसको पूछ लिया था। तो सबसे पहले नोट्स हो गए, देन एनसीईआरटी, फिर उसके बाद आप लगाइए क्वेश्चंस। आप चाहें तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स से लगा सकते हैं या बहुत सारी बुक्स ऐसी आती हैं एडवाइजर से लगा सकते हैं आप, या एलिमेंट्री बायोलॉजी से लगा सकते हैं आप। तो क्वेश्चन आप इस टाइम पर जितना लगाओगे ना उतना ही हेल्पफुल होगा आपको। खैर आगे देखते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अब भैया मेन का तो हो गया, अब इसके बाद आप देखेंगे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। तो भैया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या हमने देखा था कि मॉस्किटो अपने अंदर जब बाइट करता है ह्यूमन को तो क्या छोड़ता है, स्पोरोजोइट। फिर जब दोबारा बाइट करता है, ये इन्फेक्शियस मॉस्किटो नहीं है, ये एक हेल्दी मॉस्किटो है, बट ये काट किसके रही है, इन्फेक्टेड पर्सन के। जब वो इन्फेक्टेड पर्सन के बाइट लेगी तो वो उसके अंदर से क्या उठाएगी, गैमेटोसाइट। क्या उठाएगी, गैमेटोसाइट जो तैयार हुआ था ना यहाँ पर सेक्सुअल स्टेज में आके, उस गैमेटोसाइट को ये उठाएगी। अगर मान लीजिए ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड होती और मेन जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होता, हेल्दी पर्सन होता, तो वो क्या छोड़ती उसमें, वो स्पोरोजोइट छोड़ती। यही तो खेल है। और इसके अंदर अपने इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जब हेल्दी मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो क्या उठा रहा है उसमें से, गैमेटोसाइट उठा रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू के अंदर आ जाता है। तो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील, वो खून जो चूसता है ना, लोग कहते हैं ना मच्छर खून चूसते हैं, वो यही बात है कि अगर वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होगी ना तो वो खून चूसने के साथ साथ आपके अंदर जो गैमेटोसाइट है ना वो भी उठा लेगा। और ये गैमेटोसाइट है ना अपने फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर इफेक्ट नहीं करते, ये सिर्फ अपन के अंदर ही इफेक्ट होता है इसका। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में समझाया था स्टार्टिंग में, अगर आपको ध्यान हो तो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो स्टमक। मॉस्किटो के स्टमक के अंदर, पेट के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों रहता है भैया, यहाँ पर इसने गैमेटोसाइट उठा लिया ना, गैमेटोसाइट है क्या, मेल और फीमेल गैमेट। अब जब वो साथ में आएंगे तो फर्टिलाइजेशन तो होगा, फिर उसके बाद जाइगोट तैयार होगा, है ना। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो स्टमक। इसके बाद अब आप देखें जाइगोट तैयार हो गया है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट तैयार हो गया। तो द जाइगोट इलोंगेट्स एंड बिकम मोटाइल। अब जाइगोट फॉर्म होने के बाद मोटाइल हो जाता है। मोटाइल के मायने होते हैं इधर से उधर जाने वाला। क्या, यानी कि ये मूव हो सकता है, ये मूव हो सकता है। मोटाइल कोड ऊकाइनिड। अब हम इसको क्या बोलेंगे, ऊकाइनिड। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्या है, आईएमपी लगा लेना इस पर, आईएमपी। तो अब भैया जाइगोट तैयार हो गया, इलोंगेट हुआ और मोटाइल हो गया। अब इस चीज को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको ऊकाइनिड। तो द ऊकाइनिड मूव्स एंड बोर्स थ्रू द वॉल ऑफ द स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अब यानी कि ये ऊकाइनिड मूव होगा, मूव होने के बाद ये फीमेल एनाफिलिस की बॉडी में कहां जाकर रुकेगा और कहां जाकर अटैच होगा, कहां, स्टमक के अंदर, पेट की वॉल के अंदर, वॉल के अंदर पेट की ये जाकर अटैच हो जाएगा। अब जब ये अटैच हो गया तो द ऊकाइनेट चेंजेस टू ऊसिस्ट। अब ये ऊकाइनेट से काय में चेंज हो जाएगा, ऊसिस्ट में। पहले क्या था, देखो पहले था गैमीट, गैमीट से फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट तैयार हुआ, जाइगोट के बाद ऊकाइनेट तैयार हुआ और ऊकाइनेट के बाद क्या तैयार हुआ, oocyst। अब देखते हैं इसके बाद क्या तैयार होता है। खाना पका ले मन शायद,
है ना। यूकारियोट चेंजेस टू oocyst ऑन द सरफेस ऑफ द स्टमक। अब ये कहां पर, स्टमक की सरफेस के ऊपर होता है। फिर उसके बाद इनसाइड द oocyst, अब oocyte के अंदर, inside the oocyst sporozoites are formed which are released in the body cavity of the mosquito। अब यहां पर क्या होता है, अब oocyte से क्या तैयार होता है, स्पोरोजोइट्स। पढ़ा था ना हमने, आगे होगा याद, एकदम मैंने कहा था याद, उस टाइम के बाद आप सिर्फ अज्यूम कीजिए कि इन्फेक्टेड है। अब ये क्या हो गया, ये ऐसे स्टेज के ऊपर आ चुका है कि यहाँ पर प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड हो चुका है। अब ये किसी की भी वार्ड लगा सकता है। Inside the oocyst, sporozoites are formed, sporozoites तैयार हो गए, which are released in the body cavity of the mosquito। अब ये कहाँ रिलीज होंगे, मॉस्किटो की बॉडी कैविटी के अंदर रिलीज हो जाएंगे ये। उसके बाद है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस। अब मैंने आपसे कहा था ना कि स्पोरोजोइट क्या हो जाता है, जब प्लाज्मोडियम मैच्योर स्टेज में आया था ना, वो क्या हो जाता है, स्पोरोजोइट्स मूव टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैविटी but many of them penetrate with salivary gland of the mosquito। यानी कि वो स्पोरोजोइट फीमेल एनाफिलिस की बॉडी में कहीं भी फैल जाता है, कोई से भी बॉडी ऑर्गन्स में फैल जाता है, मगर ज्यादातर जो देखते हैं कि ज्यादा जिसमें जाता है वो क्या होता है, उसके सेलिवरी ग्लैंड के अंदर। सेलिवरी ग्लैंड मतलब जहां से अपना थूक वगैरह समझते हैं ना ये। उसके बाद अगला सॉरी में यहाँ पर ये अपना फ्लो चार्ट का निशान लगा भूलिएगा। तो अगला है व्हेन द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट्स ए हेल्दी पर्सन। जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो जो स्पोरोजोइट्स हैं वो उसके ब्लड के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं मॉस्किटो के सलाइवा के साथ। समझे, द स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड, स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट हो जाते हैं इन हिज और हर, कोई भी हो सकता है मेल या फीमेल, इन हिज और हर ब्लड अलोंग विथ सलाइवा। ब्लड के साथ साथ क्या किया जाता है, उसका थूक भी, उसका सलाइवा भी। अब हम इसके बाद देखेंगे इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखें, जो चीज हमने नोट्स के थ्रू समझी थी ना, पूरा फ्लो चार्ट, अब उसी चीज को मुझे मालूम है कि ना इतनी सारी चीजें पूरे लॉन्ग एक एक लाइन याद रखना इम्पॉसिबल होता है कभी कभी, तो आपको उनको याद नहीं करना, आपको समझना है एक बार कि अपनी बॉडी के अंदर सबसे पहले कहा जाता है, फिर क्या होता है, फिर किस चीज का बस्ट होता है, फिर कहाँ रिएक्शन होती है, और आपको इतना समझना है। तो उस चीज को समझने के लिए मैंने आपको शॉर्ट नोट्स तैयार किए, शॉर्ट नोट्स 1 वर्ड वाले, कि आपको पूरी बात इस चीज के अंदर समझ में आएगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि एनसीईआरटी इस चीज के बारे में क्या बोल रही है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज, बिकॉज यू नो मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर एनसीईआरटी के अंदर जो अपना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फ्लो चार्ट का, अपन उसको देखेंगे, वो वाकई में बहुत अच्छा है। देखिए, मैं चाहे आपको समझा एक ही चीज रहूं, अब 3-4 तरीकों से समझा रहा हूं। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से समझ में आता है या आप किस तरीके से समझना चाहते हैं। समझने वाला इंसान एक तरीके से भी समझ जाता है, और जो इंसान नहीं समझ सकता ना, उसके लिए 1000 तरीके भी कम होते हैं। तो देखें, यहां पर क्या है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब इन मॉस्किटो पहले से ही इन्फेक्टेड है ना। यहां से देखिए आप, तो ये स्पोरोजोइट्स वगैरह ये सब कुछ आप छोड़ दीजिए अभी, आप सिर्फ इतनी सी चीज देखिए, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। अब जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया, किसको बाइट किया, हेल्दी पर्सन को। हेल्दी पर्सन को इसने किया बाइट। अब जब बाइट किया उसने, तो उसने उस हेल्दी इंसान के अंदर क्या चीज इंजेक्ट करी, स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट किए। स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस स्टेज है प्लाज्मोडियम की, हमें मालूम है। स्पोरोजोइट्स को इंजेक्ट किया। अब वो स्पोरोजोइट्स कहां गए, वो स्पोरोजोइट्स इंसान की बॉडी के अंदर कहां आ गए, लीवर के अंदर आ गए। वो लीवर के सेल्स को, हेपेटिक सेल्स को वो खाने लग गए। और ये आए किसके थ्रू हैं, ये आए हैं ब्लड के थ्रू, खून के थ्रू ये आ गए काय में, लीवर के अंदर। लीवर में आए, लीवर में आके क्या किया है, इन्होंने रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, यहाँ पर इन्होंने
अपना अपना स्टार्ट किया, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ यहाँ पर, बर्स्टिंग सेल्स एंड रिलीज इन द ब्लड, और वो सेल होगा बर्स्ट होने के बाद वो होगा हमारे ब्लड के अंदर रिलीज जब हुए तो वो किस फॉर्म में रिलीज हुआ उनको हम क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर वर्ड, मीनोसाइट्स की फॉर्म के अंदर वो रिलीज हुए। फिर जब वो रिलीज हुए तो कहाँ आ गए, वो आए हमारे आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर आने के बाद उन्होंने फिर से असेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और वहां पर फिर हम लोगों को अपने हल्के हल्के से सिम्टम दिखने लग गए, किसके, मलेरिया के, और क्या दिखने लग गया हमें, फीवर साइकिल दिखने लग गए हमें फीवर की, के 2-3 दिन के अंदर हमें बुखार आ जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये पर्सन पूरा क्या हो चुका है, ये इस टाइम पर इन्फेक्टेड हो चुका है पर्सन इस टाइम पर। अब यहां से निकलने के बाद इन्होंने क्या तैयार किए, गैमेटोसाइट्स तैयार कर लिए। क्या तैयार किए, गैमेट्स। क्या गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट तैयार हुआ है यहाँ पर। अब ये इंसान यहाँ पर इन्फेक्टेड है। अब एक हेल्दी मॉस्किटो, क्या हेल्दी मॉस्किटो, यहाँ पर जो हमने देखा वो देखा ह्यूमन होस्ट, यहाँ पर हम देखेंगे मॉस्किटो होस्ट। ह्यूमन होस्ट का मतलब यानी कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर इस मच्छर ने क्या क्या हरकतें की हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे मॉस्किटो होस्ट यानी कि मॉस्किटो की खुद की बॉडी के अंदर क्या क्या होता है जब जाके वो इतना इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पर इन्फेक्टेड हो चुका था इंसान, इन्फेक्टेड इंसान के बाइट किया किसने, हेल्दी मॉस्किटो ने। अब जब उसने हेल्दी मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसने वहां से क्या उठाया, गेमीट्स उठाए वहां से, क्या, गेमीट्स। अब गेमीट्स मॉस्किटो के अंदर आ चुके हैं भैया, मॉस्किटो के अंदर आ चुके हैं। फिर आने के बाद उनका फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होकर क्या तैयार होगा, जाइगोट, यानी कि पहले यानी कि फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या तैयार होगा, जाइगोट। जाइगोट इलोंगेट्स बिकम मोटाइल, फिर जाइगोट इलोंगेट होकर मोटाइल हो जाएगा, यानी कि इधर से उधर मूव हो सकता है। अब वो जाइगोट मोटाइल हुआ, फिर हम उस चीज को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उस चीज को ऊकाइनिड। ऊकाइनिड कहां पर होता है, ऊकाइनिड स्टमक के अंदर होता है, मॉस्किटो के स्टमक के अंदर। फिर वो जाकर मॉस्किटो के स्टमक की वॉल पर स्टिक हो जाता है। स्टिक हो गया तो हम उस टाइम पर उसको कहेंगे ऊसिस्ट। क्या, ऊसिस्ट। ऊसिस्ट से क्या तैयार होंगे, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स मॉस्किटो की बॉडी में हर जगह फैल जाएंगे और खासकर कहां पर, सैलिवरी ग्लैंड के अंदर पहुंच जाएंगे। अब जब वो सैलिवरी ग्लैंड के अंदर पहुंच चुके हैं, अपने थूक वगैरह के अंदर पहुंच चुके हैं, फिर वो मॉस्किटो इन्फेक्ट हो चुकी है, वो मॉस्किटो जाके हेल्दी पर्सन को काटेगी और फिर वही साइकिल होती रहेगी। समझा आप इस बात को। अब हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या है। आपको ये चीज बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद रखनी है, और मेरे ख्याल से सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स लिखे, आपको ये चीज याद हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो भी हमने देखा था ना, वो देखा था अपन ने नोट्स के थ्रू, यानी कि जो मैंने तैयार किए थे ना नोट्स, वो उनके थ्रू अपन ने देखा था। अब हम देखेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की क्या है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कोज्ड बाय प्रोटोजोन्स 2, यानी कि कुछ बीमारियां प्रोटोजोन से भी होती हैं। हमने स्टार्टिंग में अपने पार्ट 1 के अंदर अपन ने देखा था। यू माइट हैव हियर्ड अबाउट मलेरिया। मलेरिया का नाम आपने सुना होगा। अ डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स। बहुत सालों से इंसान इस बीमारी से जूझ रहा है, इस बीमारी से फाइट कर रहा है। कितना हिस्ट्री है इसका, 4000 साल पहले। प्लाज्मोडियम, अब ये प्लाज्मोडियम क्या है, इसका प्लाज्मोडियम से ही ये होता है। प्लाज्मोडियम अ टाइनी प्रोटोजोन, जो कि छोटा प्रोटोजोन है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। इस डिजीज के लिए वही रेस्पॉन्सिबल है, क्या, प्लाज्मोडियम। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की भी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, जिसके बारे में अभी तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझाऊंगा, लेकिन जब हम इसका अपने लेक्चर का 3rd पार्ट लाएंगे ना, उसके अंदर मैं आपको ये तीनों चीजें बिल्कुल आसानी से डिटेल के अंदर समझा दूंगा। वैसे इसके अंदर लिखा हुआ 3 है, बट एक तरीका और होता है।
पहला कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिये एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ना, सबसे खतरनाक ये बहुत ज्यादा फेटल है। फेटल के मायने होते हैं डेथ कॉजिंग, इससे मौत होती है इंसान की। और एक चौथा जो है ना, वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। समझे आप, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये जो प्लाज्मोडियम ओवेल होता है ना, ये अपने इंडिया के अंदर बहुत कम देखा जाता है। ये बाहर वेस्टर्न अपने उसके अंदर देखा जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। इन 4 तरीके के प्लाज्मोडियम की वजह से हमें डिफरेंट प्रकार के मलेरिया देखने को मिलते हैं। ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब जो मैंने कहा था ना, सबसे खतरनाक कौन सा है, वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फेटल, डेथ कॉजिंग। लेट अस टेक ए ग्लांस एट द साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब हमने जो देखा था ना लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम थोड़ी देर पहले, वो अब हम देखेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर उसमें क्या लिखा। पहले तो अपन ने उस चीज को अपना फ्लो चार्ट के अंदर समझा था। अब हम देखेंगे कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या हमें समझाना चाह रही है। तो ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। अब प्लाज्मोडियम अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है एज स्पोरोजोइड। जो मैंने कहा था ना आपसे कि प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस फॉर्म क्या होती है, स्पोरोजोइड। ये एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने अपन के अंदर काट लिया। अब जब उसने अपन के काटा ना, उसके बाद उसने अपन के क्या इंजेक्ट किया, स्पोरोजोइड्स इंजेक्ट किया उसने अपने। द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। अब वो लीवर सेल के अंदर आ जाएंगे। लीवर सेल में आने के बाद वो उनके साथ मल्टीप्लाई होंगे। जो मैंने कहा था ना आपसे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर। एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स। फिर वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर अटैक होगा। तो जब ये लीवर सेल से बाहर आए तो वो उस टाइम पर कौन से फॉर्म में आए थे, ये चीज एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखी हुई। वो कौन सी फॉर्म थी, मीरोजोइड्स। क्या, मीरोजोइड्स की फॉर्म के अंदर वो बाहर आए थे। फिर उसके बाद वो आरबीसी के अंदर आ गए। फिर उन्होंने आरबीसी को रप्चर किया। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। अब जब आरबीसी रप्चर होती है ना, उस टाइम पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है। वो टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम क्या है, हीमोजोइन। हीमोजोइन कहां से निकल कर आया, हीमोग्लोबिन से। क्योंकि आरबीसी अपने रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ये हीमोजोइन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिक्योरिंग एवरी 3 to 4 days। अब ये यहाँ पर जो चिल लिखा हुआ है ना, ये चिल वाला मतलब ना, जस्ट चिल पिल बेबी, ऐसा कोई यहाँ पर सीन नहीं है बेटा। तो द चिल एंड हाई फीवर, यानी कि लोग कब कपाने लगते हैं। आपने देखा होगा ना, ठंड के मारे कब कपाने लग गए, तो इसके अंदर क्या है, सर्दी लग के बुखार आता है। और वो बुखार कैसे आता है, वो बुखार आता है हर 3 से 4 दिन के अंदर। मतलब उसका साइकिल जो मैंने कहा था ना आपसे कि साइकिल्स ऑफ फीवर, ये भी उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो when a female anopheles mosquito bites an infected person, these malarial parasites enters the mosquito। अब भैया अपन को तो हो गया वहां से, यहाँ पर से क्या है, हीमोजोइन रिलीज हुआ। फिर उसके बाद अपने गेमेटोसाइट्स तैयार हो गए। गेमेटोसाइट्स तैयार होने के बाद अब हम हो गए, अब ये जो ह्यूमन बीइंग है वो पूरा इन्फेक्टेड हो गया। पूरा इन्फेक्टेड होने के बाद अब जब कोई हेल्दी मॉस्किटो उसके बाइट करेगा तो वो उसके अंदर से क्या उठा लेगा, वो उठा लेगा गेमेटोसाइट्स। तो when a female anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter। अब यहाँ पर ये पैरासाइट्स, किन पैरासाइट्स की बात हो रही है, स्पोरोजोइड्स की बात हो रही है यहाँ पर। enters the mosquito body and undergo further development। अब वो अंदर जाके फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं उसके। जो मैंने आपसे कहा था ना, ऊकाइनिट तैयार होता है, फिर ऊकाइनिट से ऊसिस्ट तैयार होती है। तो द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइड्स दैट आर स्टोर्ड इन द सैलिवरी ग्लैंड। अब भैया ये क्या कह रहा है कि जो इसके अंदर मल्टीप्लाई होता है, जब ये
अपने जब गेमेटोसाइट्स आ गए उसमें, अब गेमेटोसाइट से सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गेमेट जब फ्यूज होंगे तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट तैयार होता है। जाइगोट जब इलोंगेट होता है ना तो वो तैयार होता है ऊकाइनिट। ऊकाइनिट जब वो मॉस्किटो की स्टमक की वॉल पर आकर जब स्टिक हो जाता है ना, वो फिर वहां से क्या चीज होती है तैयार, वो होती है oocyst। अब जब oocyst तैयार हो गई, oocyst जब आगे जाएगी, और यहाँ पर ये सब असेक्सुअली नहीं होता, यहाँ पर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो द स्पोरोजोइड्स इन द सैलिवरी ग्लैंड, तो वहां पर से स्पोरोजोइड्स तैयार हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या तैयार होता है, वहां पर स्पोरोजोइड्स तैयार होते हैं। देट आर स्टोर्ड इन द सैलिवरी ग्लैंड, जो कि कहां पर स्टोर होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होते हैं। When these mosquitoes bite a human, जब ये मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है, the sporozoids are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above। अब जब इसके अंदर स्पोरोजोइड्स तैयार हो गए, तो जब वो किसी नॉन इन्फेक्शियस ह्यूमन को बाइट करेगा तो वो स्पोरोजोइड्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस होंगे, और फिर जब वो इंट्रोड्यूस होंगे तो भी जो भी हमने ऊपर प्रोसेस पढ़ी है ना, इसी चीज का पूरा साइकिल चलता रहेगा। समझिए इस बात को। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इनको 2 होस्ट की जरूरत होती है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। 2 कौन से हैं, एक तो ह्यूमन है और एक मॉस्किटो है। टू कंप्लीट इट्स साइकिल, इसकी साइकिल को कंप्लीट होने के लिए द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज द वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट 2, यानी कि यहाँ पर जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है ये क्या है, वेक्टर। यानी कि वेक्टर उसको कहते हैं जो कि आपको डिजीज कोज करवाता है ना, ये ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है। हाँ, तो अब जब हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ना एनसीईआरटी में, तो वो देखेंगे कि देखिए ये एक इंसान का हाथ है, ये इंसान का हाथ है ना, यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इस टाइम पर ये इंसान इन्फेक्टेड नहीं है, और ये जो मॉस्किटो है ना इस टाइम पर इन्फेक्टेड है। तो व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। यानी कि जब मच्छर ने इंसान को काटा तो क्या हुआ, इंजेक्ट, स्पोरोजोइड्स इंजेक्ट हुए। क्या, स्पोरोजोइड्स। फिर वो स्पोरोजोइड्स कहां पर आए, अपने लीवर में आई। जो डायग्राम है ना, ये लीवर का डायग्राम है। पैरासाइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड, और किसके थ्रू आई है, ये आए अपने ब्लड के थ्रू। फिर वहां से द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली इन द लीवर सेल। अब है ना अपने लीवर सेल्स के अंदर, जो कि जिनको हम हेपेटिक सेल्स भी बोलते हैं, वो रिप्रोड्यूस होंगे वहां पर असेक्सुअली। तो बस्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। अब भैया ये इतना सा सेल है, अब जब यहाँ पर बार बार ये जब मल्टीप्लीकेशन होता रहेगा इनका, 1 का 2, 2 का 3, 4, 5, तो जब एक छोटे से सेल में इतनी चीजें आ जाती हैं तो जाहिर सी बात है फटेगा ही। तो जब ये फटता है ना, ये फिर काय में आ जाता है, अपने आरबीसी में आ जाता है। जब तो देखिए आरबीसी में आए पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, यानी कि अपने एरिथ्रोसाइट्स भी इनको अपन कहते हैं। बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स, अब ये इनको भी फाड़ देगा। एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल। जो मैंने कहा था आपको, फिर जब वो हुए ना, जब उनको रप्चर किया इन्होंने, तो क्या हुआ, अब साइकिल्स ऑफ फीवर स्टार्ट हुए। 2 दिन में बुखार आ रहा है आपको, 4 दिन में बुखार आ रहा है। फिर उसके बाद जो रिलीज पैरासाइट्स हैं वो दूसरे रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करने लग जाते हैं। अब इसके बाद ये यहां से आ गए बाहर। अब ये हो गया एक गेमीट तैयार। ये जो है ना, जहां पर मेरे पेन का निप है, ये हो गया ये पूरा गेमीट तैयार। अब ये मेल और फीमेल के अंदर हो गया डिवाइड। ये अपना मेल गेमीट, ये अपना फीमेल आ गया। अब जब एक नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है ना, तो वो वहां से क्या ले लेता है, हेमिटोसाइट्स। क्या लेगा, अपना मेल और फीमेल गेमिट को वो ले लेगा। अब जब वो ले लेगा, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप
टेक्स अप गेमेटोसाइट्स विद ब्लड मील। और वो खाने के तौर पर इसको भी उठा लेगा। क्या, जब वो खून चूसेगा तो वो खून के साथ साथ गेमेटोसाइट्स भी ले लेगा। अब यहाँ पर जो भी होगा ना, ये होगा मॉस्किटो के अंदर। यहाँ पर जो हुआ, ये हुआ था ह्यूमन बीइंग के अंदर। ह्यूमन बीइंग की बॉडी में क्या क्या रिएक्शंस हुए वो यहाँ पर अपन ने देखे। अब यहाँ पर जो भी रिएक्शंस होंगे ना, वो होंगे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। मॉस्किटो की जो गट होती है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सेलिवरी ग्लैंड। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्पोरोजोइट्स तैयार हुए। स्पोरोजोइट्स कहाँ गए, मॉस्किटो की सेलिवरी ग्लैंड के अंदर गए। फिर वो मॉस्किटो की सेलिवरी ग्लैंड के अंदर जाने के बाद वो मॉस्किटो जब किसी नॉन इन्फेक्टेड इंसान को काटेगा, वो स्पोरोजोइट्स उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएंगे। फिर वही पूरी साइकिल रिपीट होती रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल शॉर्ट के अंदर आपको मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं इसको, ताकि आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाए। घर पर जाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एक बार देखना पड़ा तो आपको याद हो जाएगा। अब आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना। स्पोरोजोइट्स इंसान में आए। इंसान में आने के बाद वो कहां गए, लीवर के अंदर। लीवर के सेलों को उन्होंने खराब किया। लीवर के सेल से वो बाहर निकले किस फॉर्म में, ये निकले मीरोजोइट्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों, मीरोजोइट्स की फॉर्म में वो बाहर आए। अब वो मीरोजोइट्स की फॉर्म में बाहर आने के बाद वो काय में चल गए, अपने रेड ब्लड सेल्स के अंदर चल गए। रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो जब गए, वहां पर जाके उन्होंने उन रेड ब्लड सेल्स को फाड़ दिया। फाड़ने के बाद वहां से क्या हुआ था यार, गेमेटोसाइट्स तैयार हो गए वहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होके। फिर जब कोई नॉन इन्फेक्टेड मच्छर ने अपन के काट लिया तो वो उसने गेमेटोसाइट्स को उठा लिया, मेल और फीमेल गेमेट को उठा लिया। अब जब उसने मेल और फीमेल गेमेट को उठाया तो फीमेल फ्यूज, तो अपना जो गेमेट्स है वो फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या तैयार होगा, जाइगोट। जाइगोट जब इलोंगेट होगा तो क्या तैयार होगा, ऊकाइनिड। ऊकाइनिड से तैयार होगा oocyst। oocyst से स्पोरोजोइट्स। और फिर वही पूरी साइकिल, फिर स्पोरोजोइट इंसान के अंदर इंजेक्ट हो जाएंगे। समझा आप इस बात को।